जय जोहार, राम राम सा। मैं थाको आपनो ज्ञान सिंह। आजकल शहरों में लोग अपने घरों में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे बातें करते हैं, अच्छा लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे लिए, मीणा समाज के लिए, ये पेड़ पौधे सिर्फ सजावट नहीं है, ये हमारा परिवार है, हमारे पुरखे हैं। चौंक गए? चलिए आज आपको हमारी एक बहुत ही पुरानी और गहरी परंपरा से मिलवाता हूं। इसे कहते हैं धराड़ी प्रथा। अब ये धराड़ी प्रथा क्या चीज है? ये पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथों का कोई मुश्किल नियम नहीं है, ये तो दिल का रिश्ता है। हमारे मीणा समाज में जितने भी गोत है, हर गोत की अपनी एक अलग धराड़ी होती है, यानी अलग पेड़ होता है एक एक गोत्र का, एक खास पेड़ या पौधा या वृक्ष। जैसे जो बेफलाउत मीना है उनकी धराड़ी है जाल का पेड़, ऐसे ही डोबवाल की सिरस, सीरा की सिम्मल, उसारा की बड़, रेकनोत की आंवला, जगरवाल की पीपल धराड़ी है। और ऐसे ही 5200 गोतों की अलग अलग धराड़ी पेड़ है। और इन पेड़ों को हम क्या मानते हैं? अपना अंश, अपना वंश, अपने परिवार का हिस्सा। इसका नियम बड़ा सीधा है। जिस पेड़ को हम अपना वंशज मानते हैं उसे हम कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, ना काटते हैं, ना जलाते हैं। भाई कोई अपने दादा परदादा को कुल्हाड़ी से काटता है क्या? नहीं ना। बस वैसी ही बात है। ये प्रथा हमें हमारी जड़ों से, हमारी जल जंगल जमीन से जोड़कर रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब शुरू कहां से हुआ? ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। इसकी जड़ें इतनी गहरी है जितनी इस पेड़ की भी नहीं होगी। इसके सबूत मिलते हैं हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता, जब दुनिया के बड़े बड़े शहर बस रहे थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में वहां खुदाई में एक मोहर मिली है। इसमें एक स्त्री के गर्भ से यानी पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसे इतिहासकारों ने मातृ देवी या धरती मां कहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज ये जानते थे कि सारी सृष्टि और ये जीव जंतु इसी प्रकृति की कोख से जन्मे हैं। असली मां तो ये धरती ही है। ये जो मंदिर और मूर्तियों की पूजा है ना, ये तो बहुत बाद में शुरू हुई। सबसे पहला मंदिर तो ये खुला आसमान था, और सबसे पहली मूर्ति ये जिंदा पेड़ पौधे थे। हमारे लोग पत्थरों की नहीं, जिंदगी की पूजा करते थे। हम प्रकृति के बच्चे थे। और ये धराड़ी प्रथा उसी रिश्ते का जीता जागता सबूत है। हमारे लोकगीतों में भी परंपरा से धराड़ी के गीत गाए जाते रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजी जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, तो मुझे हंसी आती है। हमारे पुरखों ने बिना किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री के हजारों साल पहले ही पर्यावरण को बचाने का सबसे आसान और सबसे गहरा रास्ता खोज लिया था। धराड़ी प्रथा आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक है। पेड़ को परिवार बना लो, उसे अपना पूर्वज मान लो, फिर देखो कौन हिम्मत करेगा उसे काटने की। यह है असली ज्ञान, यह है असली सस्टेनेबल लिविंग। तो अगली बार जब किसी पेड़ के नीचे छांव में बैठे तो उसे सिर्फ लकड़ी का ढेर मत समझिएगा। हो सकता है आप किसी के परिवार की छांव में बैठे हो, किसी के पुरखे के आशीर्वाद तले बैठे हो। अपनी प्रकृति से जुड़िए, उसका सम्मान कीजिए, यही असली पूजा है। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अपने विचार हमसे
अवश्य साझा करें। चैनल नया है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक दास्तां के साथ। जय जोहार, राम राम सा।